हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक बच्चे का मेल आया जिसमें उसने अपनी ना हाफ ईयरली की पूरी मार्कशीट बता दी कि भैया देखो, साइंस में मेरे हाफ ईयरली में इतने नंबर आए थे, मैथ्स में मेरे इतने नंबर आए थे, एसएसटी में इतने नंबर आए थे, मैथ्स में मेरे इतने नंबर आए थे। मैंने उसकी पूरी मार्कशीट देखी और मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि उसके मैथ्स और साइंस में ना थोड़े कम नंबर है, थोड़े क्या ज्यादा ही कम नंबर थे। पर मेल में उसने एक लाइन और लिखी कि भैया हमारे मार्क्स भले ही कम आए हो, हमारे मार्क्स भले ही कम आए हो, पर इन मार्क्स को देख के ना अब जो जोश है वो बहुत हाई हो चुका है, जो मोटिवेशन है वो बहुत हाई हो चुका है। अब हमें समझ में आ गया है कि भाई अब उठ जाना है, अब ज्यादा लेट हो चुका है। अगर अब नहीं उठे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। अक्टूबर आपका आ चुका है, नवंबर दिसंबर आपका बचा है, जनवरी में आपके प्री बोर्ड्स और प्रैक्टिकल होते हैं, तो 2 से 3 महीने हमारे बचे हैं। अगर इसमें नहीं रगड़ा तो यही हाफ ईयरली जितने नंबर आपके बोर्ड्स में आ जाएंगे। पर हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बोर्ड्स में हम एक अच्छा स्कोर लेके आए, हम एटलीस्ट 95 से ऊपर लेके आए। तो उसके लिए हमें ये जो 2 से 3 महीने भैया हमारे बच्चे हैं ना, इसमें रगड़ना पड़ेगा। जोश बहुत हाई है भैया, बस ये बता दो कि क्या रोड मैप हम फॉलो करें। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कोई ट्रायल नहीं कि ये कर लेते हैं ये कर लेते हैं, नहीं। अब एक लकीर वाला रोड मैप बता दो कि ये चीजें कर लो भैया और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। वही रोड मैप, वही एक पूरा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान से सुनते रहना, सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज आपको यह समझनी पड़ेगी कि यार जो आप गोल सोच रहे हो, ठीक है, सबसे पहला जो हमें सोचना है कि हम जो गोल सोच रहे हैं, मान लो हमारा इस साल एम है कि हमें लेके आना है 98%, ठीक है। अब हमारा ये जो 98% का एम है, सबसे पहला काम है इसको उठा के सामने चिपका देना है, ठीक है। लिख देना है कि मैं लेके आऊंगा। सोचना नहीं है कि यार भैया मैं लिख दूंगा और नहीं आए तो फिर क्या होगा, नहीं आए तो कौन सा देख के पुलिस पकड़ ले जाएगी। मैं बहुत बार बोलता हूं बच्चों को कि अगर नहीं आए, तुमने सामने चिपका रखा है, नहीं आए तो क्या होगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी कि यार तूने तो 98% लिखे थे, तूने 96% लिखे थे, आए नहीं थे, चला पत्थर थाने में बंद कर देते हैं, नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहला काम है कि ये जो एक पेपर है उस पर लिख के उसको सामने चिपका दो। अब पेपर को खाली सामने चिपकाने से और उसको ताड़ते रहने से तो आपके 98% नहीं आएंगे। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी गोल को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा जो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपका काम क्या होगा कि आप एटलीस्ट दिन के 7 से 8 घंटे बैठ के सेल्फ स्टडी कर पाओ। एटलीस्ट 7 से 8 घंटे आप दिन से बैठ के अपनी पढ़ाई कर पाओ। अगर आप इतना कर पा रहे हो, उसे कहते हैं बहुत पढ़ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें ये आदत बनानी है। क्या बोला मैंने? हमें ये आदत बनानी है। अगर हमने ये हैबिट बना ली ना, ये हैबिट अगर हमने बना ली तो ऑटोमेटिकली हमारा ये गोल अचीव हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? तो लॉजिक ये कहता है कि ऐसा नहीं कि हमने सामने चिपका लिया, हमें 98% लेके आने, हमने रोज देख रहे हैं और रोज देखते देखते आपके नंबर आ जाएंगे, नहीं। इस 98% को लेके आने के लिए, इस 96% को लेके आने के लिए कुछ हैबिट हमें बनानी पड़ेगी। 7 से 8 घंटे भी नहीं हो पा रहे हमारे, तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे तो हमें अपने दिन के सेल्फ स्टडी के निकालने पड़ेंगे, जिसमें आप बैठ के डेडिकेटेडली सवाल सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। इतना अगर आप करोगे ना, तो अगर आपने इतनी आदत बना ली, इतनी हैबिट बना ली, तो आप ऑटोमेटिकली वहां तक पहुंच जाओगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अब हमें क्या करना है ना, अब हमें हैबिट बनाने पे फोकस करना है। हमें ये नहीं सोचना हमारे कितने नंबर आने हैं। कहा जाता है ना कि यार अपने कर्म पे फोकस करो, फल अपने आप आ जाएगा। वो कर्म ये है, ठीक है, वो कर्म ये है। ये जो कर्म है ना कि हमें आदत बनानी है, इस कर्म पे आप अगर फोकस करोगे तो आप अपने आप ही उस गोल तक पहुंच जाओगे। क्लियर है? ठीक है। तो हमें ये नहीं सोचना हम कितने लाने, लिख के हमने सामने चिपका दिया। अब हमारा मेन काम है, हमें ये फोकस करना है कि हम कैसे एटलीस्ट 3 से 4 घंटे दिन के बैठ के पढ़ सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो, अब आपको ना एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, जब मैं कोटा में था, कोटा में मैंने जेईई की तैयारी करी थी, जिस बच्चे को नहीं पता, तो जब मैं कोटा में था ना, तो हमारे सर ने एक बात बोली कि यार जो आपका दिन का टाइम है ना, जो आपका 9 से 12 का टाइम होता है, दिन का टाइम होता है, या फिर रात का आपका टाइम होता है, कोई भी एक ऐसा टाइम निकाल लो दिन का जिसमें आप एटलीस्ट 3 घंटे एटलीस्ट आप बैठ के एक फ्लो में पढ़ पा रहे हो, बिना उठे पढ़ पा रहे हो। मैंने पूछा सर आपने ऐसा क्यों बोला? तो सर ने बोला कि इसलिए मैंने बोला क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम होता है ना, वो 3 घंटे का होता है। उन 3 घंटे में आपको फुल फोकस के साथ बैठना होता है, फुल फोकस के साथ सवाल सॉल्व करने होता है। तो अगर आपने वो 3 घंटे की आदत अभी से बना ली, 3 घंटे फुल फोकस के साथ बैठ के पढ़ने की आदत आपने अभी से बना ली, तो क्या होगा, आपको उस एग्जाम में जाके देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो चीज मेरे को हिट कर गई। मैंने कहा यार बात तो सही है, 3 घंटे बैठने की आदत बनाते हैं।
तो मैंने ये सोचा कि अगले दिन से अब मैं अपने 3 घंटे बैठने की आदत बनाऊंगा। अब मैं सोच रहा हूं कि सुबह उठूंगा 9 बजे से लेके 12 बजे तक कुछ नहीं करना, वॉशरूम होके बैठना है मेरे को, एक बॉटल लेनी है साइड में, और कोई आसपास कोई डिवाइस नहीं होना चाहिए, कोई फोन नहीं होना चाहिए, एक कॉपी रख ली, एक बुक रख ली, या कुछ सवाल सॉल्व उठा लिए, नोट्स उठा लिए, और अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि अगर मैंने फोन वगैरह रख लिया तो डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा मैं। 3 घंटे अब मेरे को एक पूरे एक फ्लो में बैठना है, 3 घंटे की सिटिंग लगानी है। तो मैं फुल जोश में उठा कि भाई अब तो 9 बजे से लेके 12 बजे तक उठूंगा, है ना, 9 बजे से लेके 12 बजे तक बैठूंगा। 9 से 12 के बीच में मैं ऐसा करता हूँ, मैथ्स का ऐसा करता हूँ, एक भारी सा चैप्टर उठा लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लेता हूँ। 12th में जाके थोड़ा भारी सा चैप्टर है जेई के लिए। तो मैंने क्या करा, सुबह सुबह उठा, 9 बजे उठाया, मैंने शीट उठाई अपनी, नोट्स उठाए, मैंने सवाल सॉल्व करना शुरू करा। मैंने पहला सवाल सॉल्व करा, हो गया। दूसरा सवाल सॉल्व करा, नहीं हुआ। तीसरा सवाल सॉल्व करा, नहीं हुआ। चौथा सॉल्व करा, हो गया। पांचवा करा, नहीं हुआ। छठा करा, नहीं हुआ। मैंने देखा कि मैंने 10 सवाल अटेम्प्ट करे, उनमें से 7 तो हुए ही नहीं। जब मैंने 7 देखे कि नहीं हुए तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया। आधा घंटा हुआ था, मोटिवेशन डाउन हुआ। वो 3 घंटे छोड़ो, आधे घंटे में मेरा मन हट गया और मैं उठ के चला गया। तो जो 3 घंटे का गोल था वो आधे घंटे में खत्म हो गया। तो भैया ये जो 3 घंटे की बैठने की आदत है ये कैसे लगाएं? आपने तो बोला आपसे भी आधे घंटे नहीं बैठा गया था। फिर मैंने ये सोचा कि यार 3 घंटे की जो हैबिट बनानी है इसको आसान तरीके से बनाने की सोचते हैं। शुरुआत में आसान टॉपिक उठाते हैं, शुरुआत में आसान चैप्टर्स उठाते हैं, ठीक है। तो अब आपका जो प्लान है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो प्लान है आपका वो ये है कि आपको सबसे पहले एटलीस्ट 7 दिन, एटलीस्ट आपको दिन में 7 दिन जो है, फिल कलर नहीं, इसका कलर चेंज कर दो बस, हाँ। तो आपको एक हफ्ता उठाना है, 7 दिन आपको उठाना है, और उन 7 दिन में आपको 3 घंटे बैठने की आदत बनानी है, ठीक है। जब आप एक बार 3 घंटे बैठने की आदत बना लोगे, जब आप एक बार 3 घंटे बैठने की आदत बना लोगे, तो आप रेगुलरली 3 घंटे पढ़ोगे और उसके बाद उस आदत से आप इस गोल तक पहुंच पाओगे। ये बिल्कुल सिंपल लॉजिक है जो मैक्सिमम बच्चे यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा गोल क्या है? अब हमारा गोल है 3 घंटे की बैठने की आदत बनाना। तो आपने 7 दिन का मान लो एक मैराथन टाइप बना ली, या फिर आपने 7 दिन की एक प्लेज ले ली, कहा जाता है ना यूट्यूब की भाषा में कि 7 दिन का आपको एक प्लेज लेनी है। तो आपने क्या सोचा कि भाई ये टोटल जो है, ये यहां से लेके यहां तक जो टोटल है, ये मेरे पास 7 डेज है। इन 7 डेज में मेरा काम है, मेरा जो गोल है वो है 3 घंटे की सिटिंग हैबिट बनाना। तो आप क्या करो, सबसे पहले दिन उठो। सबसे पहले दिन आप उठे, आपने कहा आज 3 घंटे नहीं, आज ऐसा करता हूं बस 1.5 घंटे एक सिटिंग मारनी है मेरे को, ठीक है। आपको जो दिन का 1.5 घंटा है उसकी एक सिटिंग मारनी है, ठीक है। और 1.5 घंटा जो होगा ना वो आप 1.5 घंटा शाम के मान लोगे। तो आपने क्या करा, सुबह कोई टाइम निकाल लिया कि भाई मैं मान लो 1 से लेके 2:30 बजे तक, या फिर 2 से लेके 3:30 बजे तक का एक स्लॉट है। और फिर मैंने क्या करा ना, रात को एक स्लॉट बना लिया जो कि अपना हो गया 9 से लेके 10:30 बजे तक का। तो 1.5 घंटे के 2 स्लॉट में अभी बांट लिया मैंने। इन 2 स्लॉट में उठा के मेरे को अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। कैसे करनी है, क्या करनी है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था, है ना। क्या करना है आपको कि मान लो आपका मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपने मैथ्स के लिए एक पेज उठाया, ये पेज उठा के अभी बनाना है, ठीक है। खाली वीडियो को सत्संग की तरह सुन के मत चले जाना, पेज उठा के जो जो चीजें बोली जा रही हैं उनको बनाना भी है। नहीं बनाओगे तो वही है, और जो बाकी वीडियो बनी हुई है उनकी तरह आप इसको भी देख के चले जाओगे। मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं वीडियो अगर देख रहे हो उसको इंप्लीमेंट करो, याद करो कि भाई शोभित भैया ने वो चीज बताई थी, इंप्लीमेंट करी और आज मैं उखाड़ के आया हूं। ये ना हो कि ये रैंडम था, कोई भैया उसकी वीडियो देख ली तो कुछ फायदा नहीं हुआ। फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम एफर्ट ही नहीं मारते हैं। हम सोचते हैं बस सुन लेंगे वीडियो, सुनने से हो जाएगा। नहीं, तो अभी जो बोला जा रहा है उसको उठा के करो। जब करोगे तभी समझ में आएगा कि हाँ यार अब फील आ रही है, अब कुछ करने का मन कर रहा है। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा मेरी जान, ये हार्श रियलिटी है। तो आपका क्या काम है, आपने उठा लिया कि भाई मैथ्स है। मैथ्स में मैंने देखा कि भाई मेरे जो ये चैप्टर्स हैं, आपने एक लिस्ट बना ली, ये चैप्टर्स जो हैं ये मेरे एक बार मैंने कर चुका हूं। और ये जो चैप्टर्स है जो मैंने लाल से लिखा है यहाँ पे, ये चैप्टर्स मैंने अभी तक नहीं उठाया, ये चैप्टर्स मेरे बैकलॉग में पड़े हुए हैं। इसी तरह से आपने क्या करा, इसी तरह से आपने अपनी एक एसएसटी की पेज बना लिया। एसएसटी के पेज में मैंने आपने 2 भाग बांट लिए कि भाई ये सारे चैप्टर जो है मेरे हो चुके हैं, और जो मैंने लाल से लिखे हैं यहाँ पे ये चैप्टर्स मेरे अभी नहीं हुए हैं। इसी तरह से मैंने क्या करा, इसी तरह से मैंने आपका मैथ्स का बना लिया, है ना, साइंस का बना लिया, हिंदी का बना लिया। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है जो आपके एक बार हो रखे हैं, जो आपके एक बार हो रखे हैं चैप्टर्स, ये आपके पक्के हैं। इनको करने में आपको आलस नहीं आएगा, इनको करने में आपका दिमाग नहीं खराब होगा। तो आपके जो शुरू के 7 दिन है, इनमें जो शुरू के 2-3 दिन है, मान लो आपका ये वाला दिन, ये वाला दिन और ये वाला दिन, इन 3 दिन में आपको वो वाले चैप्टर्स करने हैं जो कि येलो से आपने लिखे हैं या ग्रीन से आपने लिखे हैं इस पेज में,
क्यों क्यों करने हैं येलो या ग्रीन वाले? जिससे कि आप शुरू के 3 दिन एटलीस्ट अच्छे से फोकस से पढ़ पाओ। आपने एक चैप्टर एक बार पढ़ रखा है, ये वाला जो चैप्टर है एक बार पढ़ रखे हैं, आपको आते हैं, वही वाले एक बार रिवीजन कर लो। तो इससे क्या होगा, आपने शुरू के 3 दिन, मान लो पहले दिन आपने 1.5 घंटे का स्लॉट उठाया, दूसरे दिन आपने 2 और 1 घंटे का स्लॉट उठाया, 2, तो आपने शुरू में सुबह का टाइम 2 घंटे का उठा लिया और शाम का 1 घंटे का स्लॉट उठा लिया। फिर आपने कहा कि भाई तीसरा दिन आ गया, अब पूरा ही एक 3 घंटे का स्लॉट उठाऊंगा और इसमें वो चैप्टर करूंगा जो मेरे को एक बार आते हैं। तो आपने क्या करा, जो शुरू के 3 दिन थे आपके 7 डेज की प्लेज में, 7 डेज की जो आपकी प्लेज चल रही है, जो 7 डेज की आपकी प्लेज चल रही है, उसमें ये आपका पहला दिन है, ये आपका दूसरा दिन है, ये आपका तीसरा दिन है। इन 3 दिन में आपने वो चैप्टर उठाए जो आपको आते हैं, और शुरू में पहला दिन आपने 1.5 घंटा करा, दूसरा दिन आपने 2 और 1 घंटा करा, और तीसरे दिन आपने 3 घंटे का एक सिटिंग मारी। इस सिटिंग में आपको क्या करना है, वो वाले चैप्टर करने हैं जो आपको आते हैं। कैसे करने हैं? अपनी सेल्फ स्टडी करो, नोट्स उठाओ, मैंने नोट्स दे रखे हैं उनको उठाओ, नोट्स के मैं लिंक में आपको नीचे दे दूंगा, उन नोट्स को उठाओ, उनको करके आप अपने आप पढ़ो उन चैप्टर को, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपने आदत बना ली, आपको इन चैप्टर को करने में जोर नहीं आया। जैसे मैंने क्या करा, भारी चैप्टर उठा लिया पहले दिन, भारी चैप्टर उठाया, मेरे से सवाल लिए हुए, मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया, मूड ऑफ हो गया, मैंने नहीं करा। आप क्या करो, आप आसान चैप्टर उठाओ। फिर मैंने ये करा, मैंने आसान चैप्टर उठाया, मैंने 3-4 दिन तक आसान चैप्टर करे। आसान चैप्टर करने से मेरे को 3 घंटे बैठने की आदत पड़ गई। अब मैंने क्या करा, जैसे ही चौथा दिन आया, इस चौथे दिन में थोड़ा सा मैंने लेवल हाई कर लिया। लेवल हाई क्या करा मैंने, कि जो चैप्टर मेरे नहीं हुए थे, ये जो लाल वाले चैप्टर्स थे, इनमें से जो थोड़ा सा आसान सा चैप्टर है, जो थोड़ा सा मीडियम सा चैप्टर है, उन मीडियम से चैप्टर को उठा के मैंने यहाँ पे 2 दिन तक करा। क्या करा मैंने, इस वाले दिन जो आपका चौथा दिन चल रहा है ये, और जो आपका 5वां दिन चल रहा है ये, इन दोनों दिन बैठ के मैंने क्या करा, 3-3 घंटे की सेटिंग मारी, 3-3 घंटे की सेटिंग मारी, 3 घंटे की यहाँ भी सेटिंग मारी, 3 घंटे की यहाँ भी सेटिंग मारी, और इसमें मैंने मीडियम वाले चैप्टर्स खड़े। मीडियम मतलब जो कि नहीं हुए हैं और थोड़े से हल्के फुल्के हैं, मैंने दोस्तों से पूछ लिया या फिर मैंने थोड़ा बहुत ऊपर से देख रखा है, आसान चैप्टर है, हो जाएंगे, वो मैंने करे। तो पहले 3 दिन जो आते थे, दूसरे 2 दिन जो नहीं आते थे पर आसान थे, फिर उसके बाद जो आपके बाकी के 2 दिन बचे हैं, 6वां दिन और जो आपका 7वां दिन बचा है, इन 2 दिनों में आप थोड़े से हाई लेवल चैप्टर्स करोगे। वो हाई लेवल चैप्टर्स जो आपको नहीं आते थे, इनमें से जो आपको लग रहा है कि मान लो ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर जो है ये थोड़ा सा हाई चैप्टर है, थोड़ा सा भारी चैप्टर है, वो आपने 7वें दिन और 6वें दिन करा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आपने क्या करा, फ्लो समझो। आपने क्या करा, पहले और दूसरे और तीसरे दिन, ये 3 दिन आपने आसान चैप्टर से 3 घंटे बैठने की आदत बना ली। आसान चैप्टर से 3 घंटे बैठने की आदत बना ली। अब जब आपने 3 घंटे बैठने की आदत बना ली है, उसको आप यूज करके लेवल बढ़ा दोगे कि भाई आपने 3 घंटे बैठा मीडियम से, फिर 2 दिन बैठे आप 3-3 घंटे हाई से, मतलब थोड़े हाई चैप्टर से, थोड़े से मुश्किल चैप्टर से। ये जो होता है ना तरीका, इससे आप अपने 7 दिन की एक पूरी मैराथन बना सकते हो, और वो 7 दिन में आप 3 घंटे बैठने की आदत बना सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपने एक बार 3 से 4 घंटे बैठने की आदत बना ली, आप 7वें दिन पे आ गए, 7वें के बाद आपने 8वें 9वें दिन तक, 10वें दिन तक आपने 3-3 घंटे करा, फिर उसको आधा घंटा और बढ़ा लिया कि भाई मैं 11वें दिन अब आधे घंटे और बढ़ाऊंगा। करने से होता है मेरी जान, एक बात तो समझ लो, ठीक है? मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको लग रही होंगी कि थ्योरेटिकल है ना, ये कौन ही करता है, करते हैं, बिलीव मी, करते हैं बच्चे। मैंने देखा है, मैंने कोटा में ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो पागल होते हैं पढ़ने के लिए। तो होता तो है, पॉइंट ये है कि क्या आप उसको करने के लिए रेडी हो? क्या आप उस गोल के लिए उतने पागल हो? क्या आप चाहते हो कि मैं इस साल इतना स्कोर करूं? अगर हाँ, तो इतना करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि यार ठीक है कोई बात नहीं, 60-70% आ जाए, 40% आ जाए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स, जितने मेरी फैमिली मेम्बर्स है, जितने भी मेरे छोटे भाई बहन है, यार एटलीस्ट 95% तो लेके आओ, 90-95 तो लेके आओ, क्योंकि बहुत आसान है, बिलीव मी, बहुत आसान है लाने। बस ये है कि जितना बेसिक चीजें ना उतनी करते रहो। आपको ये जो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई है ना, कि ये आपको मैथ्स उठानी है, एसएसटी उठानी है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप आर.डी. शर्मा करो, आप आर.एस. अग्रवाल करो, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करो। बस एनसीईआरटी आपने कर ली, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, एंड में आप बैठ के सैंपल पेपर्स करोगे। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, तो आप मेरी जान 95% के ब्रैकेट में चले जाओगे। शॉर्ट तरीका है, बस ये है कि पढ़ने की आदत बना लो। ये जो चीजें है ना कि हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं भैया, और हमसे भैया दोस्तों के साथ घूमने पे तो जाना होता है भैया, एंजॉय नहीं करेंगे, आखिरी साल है भैया, 10वीं तो आखिरी साल है एंजॉय करने का, सब मिथ है। 11वीं 12वीं में आप थोड़ी मेहनत करोगे, पर उसके बाद जब कॉलेज का टाइम आएगा ना, उसमें बहुत एंजॉय करोगे, ठीक है? 11वीं 12वीं थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर उसके बाद जो आप रिजल्ट लेके जाओगे, जिस कॉलेज में आप जाओगे, उस रिजल्ट के भाई
कॉलेज में एडमिशन तो आपको रिजल्ट की वजह से ही मिलेगा, तो जिस कॉलेज में आप जाओगे उसमें आप ये देखोगे कि यार आपने जितनी मेहनत करी थी वो वर्थ इट थी। आपको फील होगा कि मैंने जितनी मेहनत करी ना, ये जो मैंने ये ड्रिल्स लगाई, ये जो 7 दिन की मैंने मैराथन लगाई, 7 दिन की, 21 दिन की, बच्चे तो 14 21 दिन की करते हैं, ये जो मैंने करी ये वर्थ इट रही। ये आपको उस दिन फील हो जाएगा जब आप एक अच्छे कॉलेज में बैठे होगे, बिलीव मी। वरना बाकी तो यार दुनिया बैठी है और कॉलेज में, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो? ये मैं बिल्कुल आपको ऐसे छोटा भाई बहन समझ के बता रहा हूँ कि यार मेरा छोटा भाई बहन देख रहा है वीडियो को। बाकी तो और बच्चे बैठे हैं और कॉलेजेस में। आप अगर चाहते हो कि यार मैं आगे जाके एक अच्छे कॉलेज में बैठूं, उसके बाद एक अच्छा पैकेज लेके जाऊं, अच्छी कंपनी खोलूं, कुछ अच्छा बिजनेस शुरू करूं, तो आपको अभी इस चीज में, इस पढ़ाई में अच्छा करना पड़ेगा। मैंने बहुत बार बच्चों को बोला है, बच्चों को मैंने बहुत बार सुना है, आजकल कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि भैया कुछ नहीं हुआ तो क्या हो गया, बिजनेस शुरू कर देंगे। ऐसे नहीं शुरू होता है बिजनेस, इतना आसान नहीं है बिजनेस शुरू करना। जो आपकी इंडिया है उसमें 99% बिजनेस फेल होते हैं, जितने भी खुलते हैं उनमें से। क्यों होते हैं फेल? क्योंकि आपको मेहनत करने की आदत नहीं होती। मेहनत करने की आदत यहां से पड़ जाएगी। ठीक है, आप जो 10वीं में पढ़ रहे हो, 11वीं में पढ़ रहे हो, 12वीं में पढ़ रहे हो, वो सिलेबस वाला आपका काम नहीं आना, पर ये जो 3 घंटे बैठने की आप आदत बना रहे हो ना, ये आदत आपको एंड में काम आने वाली है। ये मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को, यही आदत जो है, ये आप मान लो आपने बिजनेस शुरू करा, आपको पूरी रात बैठ के काम करना है, पर आपको आदत ही नहीं है। आपको तो आदत है सो जाने की, आपको तो आदत है आपको नींद आएगी, आपको तो आदत है पूरी रात वेब सीरीज देखने की, तो फिर कैसे करोगे काम? नहीं हो पाता। मान लो आपका आप आगे जाके बिजनेस करना चाह रहे हो, कंपनी शुरू करना चाह रहे हो, कंपनी में जाके 10 बजे आपको रिपोर्ट करना होता है, पर आपका आदत है भाई पूरी रात सोने की और दिन में, पूरी रात उठने की और दिन में सोने की, फिर कैसे करोगे? तो ये जो आदतें हैं, ये मेहनत करने की जो आदतें हैं, ये आपको काम आएंगी। तो बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है? उसको एज अ सब्सटीट्यूट लेके, उसको एज अ बहाना लेके अभी का टाइम मत खराब करो। उसको एज अ बहाना लेके, ठीक है करोगे बिजनेस, बहुत अच्छी बात है, करो। आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं इंडिया में और बिजनेसमैन आए, बट उसकी वजह से ये नहीं कि अभी बहाने में हो गए, अभी मजे में आ गए कि भाई 10वीं तो निकल जाएगी, 11वीं निकल जाएगी, 12वीं निकल जाएगी, हमने तो बिजनेस करना है, हम तो मजे करेंगे, अभी बाद में बिजनेस की सोचेंगे। ये नहीं, अभी जो है हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपने को आपको शो करना है, ठीक है? हमें अपने आपको प्रूव करना है कि मैं ला सकता हूं, मैं ला सकती हूं उतने नंबर, वो प्रूव करके दिखाओ। आपका भैया आपके साथ हमेशा खड़ा है। आपको जो चीज़ की नीड है मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके लिए ले आऊँगा। आपके जो नोट्स वगैरह हैं 10th के, वो थोड़े बहुत अपडेट हम कर देंगे। बाकी जो डले हुए हैं बिल्कुल सही है, उनको आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ा बहुत आप चाहते हो कि भैया उसमें और राइटिंग अच्छी हो जाए, ये सब चीज़ अच्छी हो जाए, वो हम डिज़ाइनिंग पे थोड़ा काम कर रहे हैं। आपको अक्टूबर के एंड तक वो सारे आ जाएंगे चैनल पे। क्या मेरी बात क्लियर है? तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। आई होप आप ये चीज समझ पाए हो। आई होप आप इसको करके सामने चिपकाओगे। आप ये सारी चीजें जो है पेपर पे लिख के सामने चिपकाओगे, उसको फॉलो करोगे, नीचे कमेंट में लिखोगे कि हाँ भैया 7 दिन की ये जो मैराथन है इसके लिए मैं रेडी हूं, 7 दिन का ये जो प्लेज है इसके लिए मैं रेडी हूं, नीचे कमेंट करके लिखोगे। आई होप आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, जाओ पढ़ लो, ठीक है? अब कोई और वीडियो नहीं देखनी है, अब बैठो और रगड़ो, ठीक है? जितने भी बज रहे हैं अभी, आप ये 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जितने भी बजे वीडियो देख रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा बैठ के पढ़ो, कुछ नहीं उठाना फोन, साइड में फेंक दो फोन को, और कि भैया अब मैंने वीडियो देख ली है, अब 2 घंटे बैठ के मैं अपनी सीरियसली पढ़ाई करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जाओ पढ़ लो, बाय बाय।